हेलो गाइज, वेलकम टू कोटेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर कुमार और आज के इस ट्यूटोरियल में हम यूज स्टेट हुक के बारे में देखेंगे। हमने पिछले दो ट्यूटोरियल में हमने ये देखा था हुक होता क्या है, हमने यूजरएफ हुक के बारे में सीखा था और हमने यूज मेमो हुक के बारे में सीखा था। उसका ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी हमने देखा था। इस ट्यूटोरियल में हम यूज स्टेट हुक के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे यूज स्टेट हुक होता क्या है, स्टेट हुक हम क्यों यूज करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो यूज स्टेट हुक का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका बेसिकली ये आपको स्टेट को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रिएक्ट जेएस में जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है, उसमें अगर आपको स्टेट को मैनेज करना है तो आप यूज स्टेट हुक का यूज़ करते हो। इसमें आप करते क्या हो, आप इसमें एक स्टेट वेरिएबल लेते हो और एक स्टेट फंक्शन लेते हो जिसका यूज़ करके आप उस स्टेट वेरिएबल को अपडेट करते हो। ठीक है। तो पहले क्लास कंपोनेंट में ही स्टेट का फंक्शनलिटी यूज कर सकते थे। जब से यूज स्टेट हुक आया है तब से आप स्टेट को फंक्शन कंपोनेंट में भी यूज कर सकते हो। तो यूज स्टेट एक कमाल का हुक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं जिसको हम यूज क्यों करते हैं। तो यूज स्टेट हुक करने का मेन कारण होता है कि ये कंपोनेंट के स्टेट को मैनेज करता है। कोई भी फंक्शनल कंपोनेंट बनाया, अब उसकी उसका जो स्टेट है हमें उसको मैनेज करना है। पहले हमने कुछ स्टेट सेट किया, अब उसको हमें अपडेट करना है या कुछ उसमें चेंजेस करना है, तो हम यूज स्टेट हुक का यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है कि हम कोड का ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने का मतलब हुआ कि हम जो स्टेट वेरिएबल है और उसको अपडेट करने के लिए जो स्टेट फंक्शन है उसको हम एक साथ रख सकते हैं। ठीक है। तो ये एक कमाल का चीज हुआ कि हम हमारा जो कोड का अंडरस्टैंडिंग भी है, कोड का फ्लो भी है, वो हमें समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। फिर क्या है, ये जो स्टेट को हम सिंपली हैंडल कर सकते हैं। हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब ये हमने स्टेट डिक्लेयर किया, अब इसको हम कैसे हैंडल करें। हमारे पास स्टेट वेरिएबल रहेगा और एक सेट स्टेट फंक्शन रहेगा, जिसका यूज करके हम उस स्टेट वेरिएबल को डायरेक्टली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। आप चाहो तो एरो फंक्शन का यूज करके डायरेक्टली दे सकते हो। ये सब हम देखेंगे कोड के थ्रू। ठीक है। आप चिंता ना करें, मैं आपको आसानी से आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि यूज स्टेट होता क्या है। ठीक है। तो उसका एक हम लाइव एग्जांपल लेंगे कि ये इसको कैसे काम करता है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रखर 6989। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने एक app.js नाम का एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं रिएक्ट को इंपोर्ट करूँगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तो यहाँ पर इसका जो CSS फाइल है app.css, उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है। तो डॉट स्लैश ऐप, सॉरी, ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऐप डॉट सी एस एस को इम्पोर्ट कर लिया है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा, फंक्शन नाम लिख के फिर ऐप यहाँ पे यूज किया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा। ठीक है। रिटर्न करूँगा और रिटर्न के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जस्ट डिव टैग यूज़ करूँगा। ठीक है। तो आपको ये बात याद होगा कि ये जो डिव टैग है ये बेसिकली हम GSS यूज़ कर रहे हैं। ये यहाँ पे HTML नहीं है, ये यहाँ पे GSS है जिसका HTML का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे मैं H1 टैग यूज़ करके यहाँ पे मैं लिखूंगा यूज स्टेट हुक। ठीक है। अब देखते हैं ये रेंडर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये रेंडर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। ठीक है। और इस कंपोनेंट का नाम, यहाँ पे जो मैंने ऐप कंपोनेंट बनाया था उसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। अब देखो यूज स्टेट हुक आ गए। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्टेट वेरिएबल्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करूँगा। यहाँ पे मैं काउंट डिक्लेयर करूँगा। तो ये जो काउंट है यहाँ पे स्टेट वेरिएबल है। ठीक है। तो स्टेट का क्या काम होता है, स्टेट आपकी कंपोनेंट की करंट वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब कि स्टेट आपकी मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो आप जैसे, तो ये जैसे हमने बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक काउंट वेरिएबल लूंगा। तो ये बेसिकली स्टेट वेरिएबल है। और स्टेट क्या होता है, स्टेट डेटा को स्टोर करने और मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है। तो एक काउंट स्टेट वेरिएबल मैंने बनाया जिसके मैं स्टार्टिंग वैल्यू में यूज स्टेट की मदद से सेट करूँगा। ठीक है। और उसके बाद मैं दूसरा एक स्टेट फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा सेट काउंट। ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है। सेट काउंट, जिसका यूज करके मैंने जो स्टेट वेरिएबल बनाया काउंट, उसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। ठीक है। तो जो पहले लिखा हुआ वो एक स्टेट वेरिएबल है और उसके बाद जो लिखा हुआ स्टेट फंक्शन जो कि वो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करेगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये यूज स्टेट है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। अब आप देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूज स्टेट लिखा, यहाँ पे यूज स्टेट इंपोर्ट कर लिया। और हुक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसके आगे यूज
लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे काउंट की स्टार्टिंग की वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने 0 सेट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे 10 भी सेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं काउंट की वैल्यू को देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे क्या यहाँ पे सेट हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, काउंट, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस में, आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को देखना होता है तो आपको कर्ली ब्रेसेस में उसको लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो कंस्ट काउंट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर सेट किया। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू आ गई 10। अब मैं चाहता हूँ कि इस 10 जो काउंट की वैल्यू है 10, उसको मैं अपडेट करूँ। इसलिए यहाँ पे स्टेट का कंसेप्ट यूज होता है। तो स्टेट का यूज करके जो काउंट की करंट स्टेट वैल्यू है, 10 क्या है, काउंट की करंट स्टेट वैल्यू है। अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको अपडेट करूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सेट स्टेट का यूज करके, तो सेट काउंट मेथड का यूज करके मैं काउंट की वैल्यू को अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक बटन ले लूंगा, ठीक है, बटन, ठीक है। और यहाँ पे बटन का मैं नाम रखूंगा अपडेट काउंट, ठीक है। अपडेट काउंट लिया। अब देखो यहाँ पे आता है कि नहीं, ये देखो अपडेट काउंट हो, अब ये काम नहीं कर रहा है। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें फंक्शनलिटी ऐड करूंगा, ठीक। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे ही हम बटन पे, ठीक। तो ये था हमारा यूज स्टेट हुक। तो मैं आशा करता हूँ आपको यूज स्टेट हुक समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी रिएक्ट हुक सीख सके और रिएक्ट को पढ़े, ठीक है। बाय।